अगर कहा जाए कि सफलता किसी व्यक्ति को चुनती है तो यह गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि व्यक्ति ही अपनी सफलता और असफलता को चुनता है तो यह बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही हर रोज़ नई कहानी के साथ हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे हम बुजुर्ग व्यापारी की कहानी। कैसे एक बुजुर्ग इंसान ने अपने व्यापार को दो लड़कों के बीच में कैसे बांटा, कैसे व्यापार उसने चलाया, कैसे अपना पेट भरा, कैसे अपना परिवार का पालन पोषण किया। आइए जानते हैं। एक बुजुर्ग व्यापारी था जिसके दो बेटे थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी और उन दोनों लड़कों के बच्चे थे। उस बुजुर्ग व्यापारी के मार्केट में मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी। उसी दुकान पर उसके दोनों बेटे भी काम करते थे जो अपने पिता की मिठाई की दुकान चलाने में मदद करते थे। उनकी दुकान पूरे मार्केट में सबसे अच्छी चलती थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा शहर जानता था और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक समय की बात है, जो दिवाली का समय था, उस समय उनकी मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि सीजन था। उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आता और उनसे मिठाई खरीद लेता और जाने लगता है तो वह बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है कि साहब मिठाई के 500 रुपये तो दे दीजिए। व्यक्ति बोलता है पैसे तो दे दिए, और कितने पैसे चाहिए? बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है साहब अभी आपने पैसे नहीं दिए। व्यक्ति बोलता अरे बुढ़े पागल हो गया, क्या तुझे पैसे तो दे दिए? और उनकी बहस होने लगती है और इतने में उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वह उस बुजुर्ग व्यक्ति में एक थप्पड़ मार देता है। फिर वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है तो वहाँ लोग उस मामले को रफा दफा कर देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बेटे अपने पिता को संभालते हैं, फिर अन्य ग्राहकों को सामान देने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों लड़के घर निकल जाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर और रुकता है। काफ़ी समय निकलने के बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर नहीं आता तो दोनों लड़कों को चिंता होने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, कहीं बाबूजी कुछ गलत काम ना कर ले। इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे। इतने में वह बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। बेटा बोलता कहाँ गए थे आप? बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है मैं उस व्यक्ति को मिठाई देने के लिए उसके घर गया था जिससे आज झगड़ा हुआ था। फिर से उसका बेटा पूछता है आप उसके घर क्यों गए थे? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बेटा बोलता है क्या मतलब है? फिर बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है जो होना था तो वो हो ही गया। फिर मैं उसके घर गया और मैंने उससे बोला कि सर मेरी गलती थी, जब मैंने हिसाब मिलाया तो सब बराबर निकला। फिर मैंने उसे मिठाई दी और मैं वापस आ गया। फिर उसका बेटा पूछता है एक तो उसने मिठाई के पैसे भी नहीं दिए और आप उससे घर जाकर माफ़ी मांग कर आ रहे हो। फिर उसका बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है तुमने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं। अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वह दूसरी जगह से मिठाई खरीदता और पूरे मार्केट में हमारी बुराई करता जिससे हमारी दुकान की वैल्यू गिरती। लेकिन अब वह हमारी बुराई नहीं करेगा और हमारे पास से ही मिठाई खरीदेगा। बेटा बोलता है लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ उसका क्या? बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है उसको जो करना था उसने किया, लेकिन अब धीरे धीरे उससे पैसे कैसे निकालना है ये तो मुझे पता, वो आएगा तो हमारे ही पास। इसे कहते हैं व्यापारी चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन एक व्यापारी हमेशा अपना फायदा ही देखता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? सबसे ज़्यादा जो अहम है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जिस तरह उस बुजुर्ग व्यक्ति में नकारात्मकता में भी सकारात्मकता विचार रखा, उसी तरह हमें भी हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए।